फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का, शेयर बाज़ार का बेसिक क्या, मतलब शेयर मार्केट हम किसको कहते हैं और शेयर मार्केट काम कैसे करती है। कभी कभी आप दो वर्ड सुनते होंगे, एक सुनते होंगे शेयर मार्केट और एक सुनते होंगे स्टॉक मार्केट। तो हम ये भी समझेंगे कि क्या शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट एक ही है या स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट दोनों अलग अलग है। इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के बेसिक में समझेंगे और दूसरा जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हम देखेंगे कि शेयर मार्केट से हमें मल्टी बैगर शेयर कैसे सेलेक्ट करना है और कैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक को चुने। मल्टी बैगर स्टॉक मतलब, कहने का मतलब है कि ऐसे स्टॉक, ऐसे कंपनी जिसमें हम यदि आज 100 रुपया लगाते हैं तो आने वाले 5 साल या 10 साल में 100 रुपया हमारा कम से कम 500 या 1000 रुपया हो जाए। मतलब यदि हम 10,000 लगाते हैं तो वो 10,000 50,000 हो जाए या लाख हो जाए या उससे भी अधिक हो जाए। इस तरह के शेयर हम कैसे ढूंढते हैं, किस शेयर को हम कहेंगे कि ये मल्टी बैगर बन सकती है आगे में। ये सब जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इसलिए आप यदि YouTube पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप वेबसाइट्स पे देख रहे हो तो आप हमारे दूसरे वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हो, जो हमारा दूसरा वीडियो जिसपे हम स्टॉक और शेयर मल्टी बैगर स्टॉक कैसे चूज करते हैं, शेयर कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो उसमें हम समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा पहले हम इसका बेसिक। तो हम आ गए यहाँ पे, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं ट्रेडिंग के, जैसे आप 5 पैसा, उसके बाद ग्रो, उसके बाद अप स्टॉक, उसके बाद एम स्टॉक, ये सब जो कंपनियां हैं ये सब ब्रोकर कहलाती है। और ये सब कंपनियां की वेबसाइट से मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ और उसको बता रहा हूँ जो ये सब कंपनी ने अपने वेबसाइट पर डाल रखा है क्या क्या है। और यदि आपको डीमेट अकाउंट इसमें होते हैं, जब हम ट्रेड करते हैं तो उसमें डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है, उसके आगे मैं बताऊंगा। तो हम पहले जानेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक। तो स्टॉक मार्केट बेसिक में यहाँ क्या रखा हुआ, ऑल कंपनीज नीड मनी टू रन देयर बिजनेस। सभी कंपनियों को पैसे चाहिए अपने बिजनेस चलाने के लिए। बोलता है समटाइम्स द प्रॉफिट एक्वायर फ्रॉम सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब कोई कंपनी चल रही है या उसको रन कर रहे हैं सर्विसेज को, तो उससे जो हमें पैसे आते हैं वो इतने ही पैसे आते हैं कि हमारे सैलरी में और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसमें ख़त्म हो जाता है। हम उसको कंपनी को एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। तो एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं तो एंड सो कंपनी इनवाइट नॉर्मल पीपुल like you, me to put money in their company so they can run it efficiently and in return investor get a share of whatever profit they make। तो जब उसके पास फंड की कमी होती है तो उन्हें फंड चाहिए, तो वो हमारे और आपके जैसे लोगों को इनवाइट करती है कि आप हमारे कंपनी में हिस्सेदार बनिए। और हिस्सेदार बनिए तो उसमें हमें क्या मिलेगा, तो ये कह रही है। और जो नियम है वो है कि आप हमें हिस्सेदार हमारे कंपनी के बनेंगे और उसके बदले में हम आपको शेयर देंगे, व्हाट एवर प्रॉफिट दे मेक। मतलब जो भी वो प्रॉफिट कमाएगी उसका एक हिस्सा आपको देंगे। आप हमें पैसे अभी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और वो जो प्रॉफिट कमाएगी उसमें से हिस्सा देगी। अब उसके बाद देखते हैं कि हम उसको ये काम कैसे करती है, क्या है स्टॉक मार्केट और क्या है शेयर मार्केट। तो यहाँ पे है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट, लेट्स लर्न अबाउट दिस डिटेल। हम इसको डिटेल में समझते हैं। व्हाट आर स्टॉक मार्केट, तो कह रहा स्टॉक आर सिंपली एन इन्वेस्टमेंट मेथड टू बिल्ड वेल्थ। पैसे बनाने का एक सिंपल तरीका है। व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्टॉक ऑफ ए कंपनी इट मीन्स यू ओन ए शेयर ऑफ द कंपनी डेट इशू द स्टॉक। मतलब जब किसी कंपनी में आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी के एक जितने हिस्से आप खरीदा उस उतने हिस्से के आप मालिक होते हो। और यदि अब देखो यहाँ पे मैं अब ये बता रहा हूँ क्या है, और वो क्या है,
it is a real stake in the business, and if you own all the share of the business, you control how the business operates. मतलब कंपनी ने आपको इनवाइट किया कि हमें पैसे की ज़रूरत है और आप हमें पैसे दे, हमारे शेयर ले, परचेज करें, तो आपने उसका इन्वेस्ट कर लिया. उसके बाद यदि आप कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती गई और आप स्टॉक बढ़ाते गए और एक समय ऐसा आया कि आपने उस कंपनी के सभी शेयर को अपने परचेज कर लिया, तो आप टेक्निकली और लीगली आप उस कंपनी के ऑनर हो गए, मालिक हो गए, और आप उस कंपनी को जैसे चलाना चाहें वैसे चला सकते हो. तो ये स्टॉक मार्केट का है. और उसके बाद आपका इसमें है कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज ए वे टू इन्वेस्ट इन सम ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज. मतलब स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं तो वो एक तरीका है कुछ सक्सेसफुल कंपनी में हमें पैसे लगाने का, इन्वेस्ट करने का. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक अवेलेबल इन द मार्केट टू इन्वेस्ट ट्रेड. दीज आर कैटेगराइज एज द फॉलोइंग. मतलब जब हम स्टॉक की बात बोलते हैं तो स्टॉक कई तरीके के होते हैं मार्केट में. अब स्टॉक कई तरीके का मार्केट है, कौन कौन से है? तो ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन, ओनरशिप, फंडामेंटल, प्राइस वोलेटिलिटी, प्रॉफिट शेयरिंग और इकोनॉमिक्स ट्रेंड. अब इकोनॉमिक्स ट्रेंड ये सब चीज़ें हैं. अब उसके बारे में आप देखिए, आप ये शेयर मार्केट के बारे में, तो अब कहा जा रहा व्हाट इज़ शेयर मार्केट. शेयर मार्केट क्या है? मैंने आपको बताया था कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आपको बताऊंगा. तो अभी ये अब यहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा. तो पीपुल ऑफन वंडर व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट. मतलब कभी कभी लोग ये होता है कि शेयर मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट क्या है. एंड ऑफन यूज इट इंटरचेंजेबली. मतलब एक दूसरे के लिए वर्ड करते हैं. कभी शेयर मार्केट बोल देता है, कभी और बोला जाता है कि एक ही है. लेकिन ये है, ये स्टॉक मार्केट इज सिमिलर टू शेयर मार्केट. जो स्टॉक मार्केट है वो शेयर मार्केट के जैसा ही है, लेकिन ए शेयर मार्केट इज वेयर द शेयर्स आर इशू और ट्रेडिंग. मतलब शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे शेयर इशू होता है और ट्रेड होता है. The primary difference between the two stock market lets an individual trade in bond. The between is to that stock market, जो stock market होते हैं वो individual trade करने देते हैं किसमें? बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में, डेरिवेटिव्स में, शेयर ऑफ द कंपनी और भी कई है. ऑन द अदर हैंड ए शेयर मार्केट ओनली अलाउड टू ट्रेड इन शेयर्स. अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब इसको अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा समझा रहा हूँ, अपने भाषा में. शेयर मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट क्या है. स्टॉक मार्केट जैसे आप मार्केट गए और आपने कहा मैंने फल खरीदा, तो फल खरीदा जब आपने बोला तो फल में कुछ भी आ सकता है. सेब भी आ जाएगा, आम भी आ जाएगा, लीची भी आ जाएगा, ऑरेंज भी आ जाएंगे, नारंगी भी आ जाएंगे. लेकिन आप जब कहेंगे कि मैंने आम खरीदा, इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ आम ही खरीदा. मतलब एक अम्ब्रेला टर्म है. जो जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट एक अम्ब्रेला टर्म है. मतलब स्टॉक मार्केट में सभी आ जाते हैं और शेयर मार्केट सिर्फ एक ऐसा है जो जिसमें शेयर सिर्फ ट्रेडिंग होती है. ये आपको समझ में आ गया होगा. मतलब स्टॉक मार्केट में सभी आ जाता है और शेयर मार्केट में सिर्फ शेयर आएगा. स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव आ गए, म्यूचुअल फंड आ गए, बॉन्ड्स आ गए, शेयर ऑफ कंपनी आ गए. ये ठीक है. अब ये है हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क. अब कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट जो है, ठीक है, स्टॉक मार्केट तो समझ गया. अब स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है? एक शेयर मार्केट हुआ और स्टॉक मार्केट हुआ. स्टॉक मार्केट के अंदर में सभी आ जाते हैं, शेयर मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, म्यूचुअल फंड. तो अब कर रहा कंपनी रेज मनी ऑन द स्टॉक मार्केट बाय सेलिंग ओनरशिप स्टेक इन टू इन्वेस्टर. दीज इक्विटी स्टेक आर नोन एज शेयर ऑफ द स्टॉक. मतलब जो कंपनी होते हैं वो मनी रेज करने के लिए स्टॉक मार्केट में अपने ओनरशिप बेचती है, और ये जो इक्विटी होते हैं वो शेयर कहलाते हैं, शेयर ऑफ द स्टॉक कहलाते हैं.
by listing share of for sale on the stock exchange that make up the stock market, company get access the capital they need operate and expand business without having। अब देखो, अब इसमें क्या है कि जब हम कंपनी के साथ किसी का हमने शेयर खरीदा तो उसमें क्या होता है कि कंपनी का आपने शेयर खरीदे, अब ऐसे आप इंडिविजुअली जाके खरीदोगे तो आपने उसको पैसे दे दिया, वो बोला हाँ ठीक है मैं आपको दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा या आज दूंगा, या ऐसे बना के दे दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं हुआ। बाद में आप गए उससे हिस्सा लेने तो आप बोला वो मुकर गया कि नहीं कोई क्या ऐसा नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और उसके बाद किस रेट पे आपको मिलेगा, आप एग्री करोगे नहीं, कब आपको सेल करना है, इजीली सेल हो जाए, जब ज़रूरत पड़े तब आप उसमें और भी अपना स्टॉक बढ़ा सकें घटा सकें। तो इन चीज़ों को इजी वे में करने के लिए, आसान वे में करने के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज का सेटअप किया गया। अब एक स्टॉक एक्सचेंज सेटअप किया गया और उसमें कंपनी भी लिस्ट हो गई और यूज़र भी रजिस्टर कर लिया, और जिस कंपनी के स्टॉक अच्छे लग रहे हैं तो वो उसमें आप बाय करें, और जो जिसको सेल करना है वो सेल कर ले। अब यहाँ कह रहा है इट प्रॉफिट द इन्वेस्टर एज देयर शेयर ऑफ स्टॉक बिकम मोर वैल्यूएबल ओवर टाइम लीडिंग टू कैपिटल गेन्स। इन एडिशन कंपनी पे डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर एंड देयर प्रॉफिट ग्रो। तो कहती है जैसे जैसे कंपनी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, उसके प्राइस बढ़ते हैं और कंपनी अच्छी अर्निंग करती है, उसके प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा सेल होने लगते हैं, लोग उसको ज़्यादा जानने लगते हैं, तो लोग चाहते हैं कि हम इसमें और भी इन्वेस्ट करें। इसमें वो डिमांड और सप्लाई वाली बात होगी कि उसमें इन्वेस्ट करें, लोगों को वो अच्छी लगने लगता है, वो बोलते हैं कि मुझे भी इन्वेस्ट करना, मैं भी पैसा लगाऊँ, मैं भी पैसा लगाऊँ। तो आपने पहले इन्वेस्ट कर रखा, अब ना आप रेडी हो सेल करने के लिए, ना दूसरे सेल करने के लिए, तो वो बोलता है ठीक है आपने 10 पे लिया था, मैं आपको 20 पे देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे 20 दे दो। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि आने वाले समय में ये हमारा 20 जो है 50 हो सकता है। तो आप जो 10 में खरीदा था वो 20 पे भी रेडी हो जाती है लेने के लिए, परचेज करने के लिए। तो वो परचेज करके और उसमें गेन करती है। और जब कंपनी अच्छे कमाती है, जब आपने पैसे लगा रखा है, तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। दी परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक वेरी वाइडली ओवर टाइम बट टेकन एज होल द स्टॉक मार्केट हैज हिस्टोरिकली रिवार्डेड इन्वेस्टर विथ एन एवरेज एनुअल रिटर्न ऑफ अराउंड 10 मेकिंग इट ऑन द मोस्ट रिलायबल। लेकिन क्या कह रहा है कि ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि कंपनी परफॉर्मेंस, कोई कंपनी में कभी कभी आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में कोई डूब गया, या कभी आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट ने उसने राजा बना दिया, उसे विजय केडिया बना दिया, या उसके बाद राकेश झुनझुनवाला ने बना दिया, स्टॉक मार्केट में बन गया। तो ये सब जब अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे बनेंगे। और ये कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 10% से मार्केट बढ़ती है स्टॉक मार्केट में। वैसे आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5%, 4%, 6%, 7% ऐसे मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन ये कंपनी 10% से ग्रोथ कर रही है, और उसमें कंपाउंडिंग होते हैं, मतलब 10% ग्रोथ हुआ, वो फिर आपके बेसिक अमाउंट में जुड़ गया, फिर उस पर 10% हुआ। तो ये महा मल्टी बैगर और बड़ी मल्टी बैगर साबित होती है, और हमें पैसे यहाँ से बनते हैं। तो स्टॉक मार्केट, और यदि इसके आपको ये 10% इन्होंने बोला है कि स्टॉक मार्केट में एनुअल इन्होंने बोला है लगभग 10% से ग्रोथ होता है। लेकिन आप जब मेरे चैनल पे देखोगे कुछ वीडियो, हमने ऐसे स्टॉक हमने सजेस्ट किया है जो आपको एनुअली 100 टाइम्स तक रिटर्न दे सकती है, और रिटर्न दी है। मेरे YouTube चैनल पे आप देखोगे तो कई ऐसे प्रूफ के साथ दिया हुआ, मतलब 6 महीने पहले हमने उसका वीडियो बनाया था कि कितने पे ट्रेड कर रही है, उसके बाद 6 महीने बाद जो रिटर्न दिया या साल भर के बाद जो रिटर्न मिला है, उसमें मैंने प्रूफ के साथ दिखाया है कि इस समय में यदि आप इन्वेस्ट किया था तो आपने 150 या 100 रुपया लगाया, और आप अभी वर्तमान में कितने हमारे बने हैं। तो उसमें हमने रिसर्च किया, हमारी टीम ने रिसर्च किया
तो उससे हमें पता लगता है कि कौन सी स्टॉक हमारे बेस्ट परफॉर्म कर रही है, कौन सी स्टॉक हमारे वर्स परफॉर्म कर रही है, तो जिसमें हमें पैसे लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें मैं बताऊंगा कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना चाहिए ताकि आपके पैसे कम से कम 10 गुना हो, 10 साल में 10 गुना, मतलब 1000 रुपया आपके 10,000, और यदि 10,000 लगाते हैं तो आपके वो लाख रुपया बन जाए। किस तरीके से ये मैं आप उसमें बताया हूँ कई वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो में भी आएगा हमारा। अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक मार्केट कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है इसको समझना। लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज टर्म वाइल टेकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जो है कुछ चीज़ें जो नॉर्मली यूज होती है, जिसको हम लोग उसको यूज करते हैं, तो वो ये सब टर्म है, और टर्म के बारे में बताया गया है कि क्या क्या है। तो पहला टर्म है हमारा सेंसेक्स। अब सेंसेक्स क्या है? तो सेंसेक्स इज ए कलेक्शन ऑफ द टॉप 30 लिस्टेड ऑन द BSE बाय वे ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। सेंसेक्स मतलब क्या है? वो कलेक्शन है टॉप 30 कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मतलब जो कंपनी का मार्केट में कैप वैल्यू सबसे अधिक है, ऐसे 30 कंपनियों का कलेक्शन है। अब उसके बाद एक दूसरे टर्म आते हैं सेबी। सेबी क्या है? तो सेबी है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इज द सिक्योरिटी मार्केट regulator to oversee any fraudulent transaction and activity made by any of the parties, company, investor, trader, broker and SEBI। SEBI मतलब जो एक्सचेंज बोर्ड के सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है इंडिया, वो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप जब पैसे लगा रहे हो तो आपके पैसे सिक्योर हो, कोई फ्रॉड आपके साथ ना हो जाए, चाहे आप कोई भी हो, चाहे कंपनी हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे ब्रोकर हो, तो आप लीगली रूप से काम करें, आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। उसके बाद हमारे पास एक शब्द आते हैं डीमेट। डीमेट क्या होता है? तो डीमेट और डीमेटलाइज अकाउंट इज ए फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन पोर्टफोलियो दैट होल्ड्स ए कस्टमर शेयर एंड अदर सिक्योरिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट। मतलब डीमेट अकाउंट जब हम बात करते हैं तो डीमेट अकाउंट वो है कि एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो का फॉर्म है जहाँ पे आप अपने शेयर को रखते हैं। मतलब आपने शेयर खरीदा, तो अब शेयर आप कहाँ रखेंगे? पॉकेट में तो नहीं रखेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको जो ये सेबी है वहाँ पे उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है गवर्नमेंट ने, तो वहाँ पे आपके जो शेयर्स और अदर कुछ भी आप खरीदते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में जमा होता है, वहाँ पे रखा रहता है, और उसका एक्सेस आपके पास होता है, आपको उसके आप उसके ऑनर होते हैं, जो शेयर उसमें आपने खरीद के रखा है उसके। अब उसके बाद एक आते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग और सेलिंग शेयर्स इन ए कंपनी। मतलब जब भी हम कंपनी में शेयर बाय और सेल करते हैं तो उसको हम ट्रेडिंग करते हैं। अब एक शब्द आते हैं स्टॉक इंडेक्स। स्टॉक इंडेक्स क्या है? अब कह रहा है स्टॉक इंडेक्स और स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज ए स्टैटिक सोर्स दैट मेजर फाइनेंशियल मार्केट फ्लक्चुएशन। मतलब मार्केट का फ्लक्चुएशन को मेजर करने के लिए जो इंडेक्स बनाया गया उसको स्टॉक इंडेक्स कहता है। मतलब मार्केट यदि स्टॉक इंडेक्स बढ़ गया, ऊपर गया तो मार्केट बढ़ रही है, यदि नीचे गिर गया तो मार्केट नीचे गिर रही है। इसको मेजर करने के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये सब कहलाते हैं, इंडिकेट करने के लिए स्टॉक इंडेक्स होते हैं। उसके बाद एक होता है शब्द पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो में होता है क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ एसेट दैट यू ओन बाय इन्वेस्टर दैट आर ओन बाय इन्वेस्टर। मतलब पोर्टफोलियो है, यदि आपको कोई बोलता है कि मेरा ये पोर्टफोलियो है, इसका मतलब ये है कि उसमें आपने जिस कंपनी में जिस शेयर को जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, जो आपने खरीदा है, वो सारा वहाँ पे शो करेगा। और ए पोर्टफोलियो कैन ऑल्सो इंक्लूड वैल्यू रेंज फ्रॉम गोल्ड, स्टॉक, फंड्स, मतलब जितने भी चीज़ों में आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो आपके पोर्टफोलियो में दिखाता है। यदि आपने शेयर्स में कर रखा है तो शेयर, म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड, और गोल्ड में कर रखा है तो गोल्ड, जो भी जिसमें भी इन्वेस्ट कर रखता है वो आपको वहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद एक शब्द आते हैं बुल मार्केट। तो बुल मार्केट क्या है? इन बुल मार्केट कंपनी टेंड्स टू जनरेट मोर रेवेन्यू एंड एज द इकोनॉमी ग्रो कंज्यूमर आर मोर लाइकली टू स्पेंड।
मतलब बुल मार्केट मतलब कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है और वो ग्रो कर रही है, इन जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, तो उसमें कंज्यूमर पैसे ज़्यादा लगाते हैं। उसके बाद है बेयर मार्केट। बेयर मार्केट रेफर्स टू स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी स्लो डाउन होता है विच मे टेक कंज्यूमर लेस लाइकली टू स्पेंड इन एंड टर्न लोअर इन जीडीपी। जब जीडीपी लो जाते हैं, जब किसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाता है, तो वो उसको बेयर मार्केट कहलाता है। तो इसमें से कई ये सब मेन वर्ड थे। उसके बाद अब और भी कई वर्ड हैं जैसे निफ्टी, स्टॉक मार्केट, ब्रोकर, ये सब टर्म है। आप चाहे तो आप यहाँ पे इसको पॉज करके देख सकते हो, रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, NSE BSE, आप इसको पॉज करके वीडियो देख सकते हो। तो दूसरी और ये टिप्स फॉर इन्वेस्टिंग इन दी स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के कुछ टिप्स हैं कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वैसे किस किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी शेयर हमारे लिए अच्छे काम करेगी, ये हमारे चैनल पे मिलेगा और अगले वीडियो में मिलेगा। लेकिन ये छोटा सा टिप्स है, आप इस पे नज़र रख सकते हो। जैसे बी क्लियर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है उस पर क्लियर हो। बी रियलिस्टिक अबाउट योर फाइनेंस, मतलब आप कितने पैसे हैं, क्या है, नहीं है, उस पर बारे में पूरा आपके पास ये रहना चाहिए, आप उस पर रहना चाहिए कि हमारे पास कितने पैसे हैं, हम कितने। डोंट रिलाई टू मच ऑन टिप्स और एडवाइस फ्रॉम अदर, मतलब दूसरे जो बोल रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, उस पर ज़्यादा हमें नहीं जाना चाहिए कि कौन क्या। आपको खुद से रिसर्च करना चाहिए, खुद से देखना चाहिए कंपनी क्या कर रही है उस पर, अब और आपको वो सही लग गया तो आपको उस पर डटे रहना चाहिए, जो आगे के वीडियो में आप देखेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। यदि आपको कुछ और जानना है तो आप हमें हमारे मेल पे कॉन्टेक्ट अस पे जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे हेल्प ले सकते हो। और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप हमें कमेंट करके कुछ जानकारी मांग सकते हो। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, चैनल का नाम है फॉर्चून इन्वेस्टमेंट, और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।